जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। आपने बहुत बार हेल्थ प्लेस की है गुरुपा, बहुत बार। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। पिछले 2 दिन से गुरुपा बहुत 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 भारी भारी कष्ट थे जो आपने मुझे जल प्रसाद से और चंदन टीके से ही ठीक कर दिया गुरुपा। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना। बहुत बड़े बड़े मारन क्रिया और ब्लैक मैजिक से आपने मुझे बचाया गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सत्संग सुनवा के बहुत बड़े बड़े कष्ट काटे, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और बहुत बड़े बड़े ब्लैक मैजिक और मारन क्रिया से वो जो हेल्थ में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले थे गुरुपा, बट आपने सपने में आके वो बहुत बड़े बड़े कष्ट काट दिए। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अगर ये सत्संग शेयर करते समय मुझसे कुछ गलती होती है तो मैं क्षमा चाहती हूँ सत्संग परिवार से भी। और बहुत बहुत धन्यवाद सत्संग परिवार को भी, क्योंकि मुझे बहुत बहुत अच्छे अच्छे रेमेडीज़ मिल जाते हैं सत्संग परिवार से। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना। मेरे बहुत सारे सत्संग अपलोड हुए, उसके लिए बहुत दिल से शुक्राना गुरुपा, बहुत दिल से शुक्राना। ऐसे ही आपकी मेहर भरी नज़र सत्संग परिवार पे, मेरे हस्बैंड अंकल पे, मेरे बच्चों पे और मेरे माँ और मुझ पे रहे। अगर मुझसे कुछ गलती होती है तो मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत बार आपने मुझे लाइफ ब्लेस की गुरुपा, मेरे हस्बैंड अंकल को, मेरे बच्चों को बहुत बड़े बड़े मारन क्रिया और ब्लैक मैजिक से बचाया है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना। आपकी मेरे दिल में आपकी भक्ति हमेशा बढ़ती ही रहे गुरुपा। कभी भी नेगेटिव थॉट्स ना करो, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग से गुरुपा, हमसे गलती तो होती है गुरुपा, बट आप ही आके सब वो गलती रेक्टिफाई कर देते हो और वो उसको सुधार भी देते हो और उसका मार्ग भी बता देते हो। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना। हमसे कुछ गलती होती है तो क्षमा करना गुरुपा। हमारे दिल में आपकी भक्ति बढ़ती ही रहे, कुछ भी नेगेटिव थॉट्स माइंड में ना रहे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना। आपने मुझे कनेक्ट किया है गुरुपा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा। आपने मुझे वो काबिल समझा कि मैं आपकी भक्त बनूं, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही अंग संग रहना गुरुपा। हमेशा आप तितली रूप में जो दर्शन देते हो और एंजल नंबर से जो ब्लेसिंग देते हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही अंग संग रहना गुरुपा। मेरा जॉब परफॉर्मेंस
आप ही देख रहे हैं गुरुपा, मेरा मेहनत करने का काम है गुरुपा, बट आप ही आगे सब कुछ करना गुरुपा। मैंने खुद को तो आपके ऊपर सिलेंडर कर दिया है गुरुपा, और मेरे बच्चों को भी, मेरे हस्बैंड को, मेरे माँ को भी। आप ही देखो, आप ही सब कुछ जानो, क्योंकि आप बेहतरीन से बेहतरीन करते हो गुरुपा। हम तो इंसान है, मूर्ख जैसे दिमाग लगाते रहते हैं, बट बट हमको पता है गुरुपा, आप साक्षात महाशिव हो। आपकी जो रचना है वो हमारे कल्पना के बहुत बहुत परे है गुरुपा। आप जो करोगे वो अद्भुत करोगे और बहुत बेहतरीन से बेहतरीन होगा, बट हम इंसान मूर्ख हैं, हम नहीं समझ पाते हैं गुरुपा। इसीलिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, क्षमा चाहती हूँ। कभी हालात की वजह से, तो कभी जॉब छूटने की वजह से, तो कभी कुछ की वजह से हम कुछ ना कुछ आपसे मांगते रहते हैं, बट आपसे मांगना नहीं चाहिए, आपको मानना चाहिए गुरुपा। अगर आपसे दिल से कोई मांगता है ना गुरुपा, आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हो गुरुपा। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे मूर्खता पे मुझे क्षमा करना गुरुपा। अगर मैंने गलती से कुछ बोला होगा तो मुझे क्षमा करना गुरुपा। ये सांसें आपकी ही देन है गुरुपा, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संध्या वेले का शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर नया दिन देने का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, अच्छा भोजन देने का शुक्राना, इतनी प्यारी संगत देने का शुक्राना, संगत से जोड़ने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे मालिक। प्यारा सा परिवार देने का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना मेरे मालिक। किस किस चीज़ का शुक्राना करूं, हर चीज़ का शुक्राना। ये नया जीवन, ये मानव जीवन ही देने का शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, कल की बात है, कल 17 तारीख, मेरा बेटा शाम को ऑफिस से जब आया तो बहुत परेशान था। मम्मी बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा है। मैंने पूछा क्या हुआ, उसने बताया मम्मी ऑफिस में काम करते हुए कंप्यूटर में जो डाटा था सारा उड़ गया, और पिछले 8-10 सालों का डाटा था सारा उड़ गया, पता नहीं कैसे। और मेरे ऑफिसर जो हैं वो मुझ पे कल गुस्सा होंगे, क्या करूं, कैसे करूं। बस मन से क्या जुबान से एक ही आवाज़ आई, बेटे गुरुजी हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। बस तो शुक्राना करता रहे, मंत्र जाप करता रहे। संगत जी, रात भी सारी रात नहीं सोया, पर जैसे जैसे गुरुजी का मंत्र जाप करवाया खुद भी करती रही और उसकी आंख लग गई। सुबह फिर वही बात, मम्मी बहुत टेंशन हो रही है, क्या करूं, कैसे होगा। बेटा कुछ नहीं होगा, गुरुजी हैं हमारे साथ, गुरुजी कुछ होने ही नहीं देंगे। ऑफिस गया 9 बजे और फिर फ़ोन आया, मम्मी कंप्यूटर ही ऑन नहीं हो रहा, बहुत टेंशन हो रही है, अगर सर के आने से पहले काम नहीं हुआ तो सर मुझे डांटेंगे, बहुत टेंशन हो रही है। मेरा बेटा थोड़ा सेंसिटिव टाइप का है, जल्दी ही टेंशन ले लेता है, छोटी छोटी सी बात को दिल पे लगा लेता है। संगत जी, लेकिन गुरुजी ने जब से उसके सिर पे हाथ रखा है, कभी उसे डगमगाने नहीं दिया। लेकिन बच्चा है, कभी कभी नर्वस हो जाता है। मैंने कहा बेटा गुरुजी हैं, मंत्र जाप करता रहे,
कुछ नहीं होगा मम्मी, आप भी मंत्र जाप करो गुरुजी को, गुरुजी आपकी सुनते हैं मम्मी आप। मैंने कहा नहीं बेटा, गुरुजी सबकी सुनते हैं। नहीं मम्मी, आपकी सबसे पहले सुनते हैं। नहीं बेटा, वो सबकी सुनते हैं, सबके पिता हैं, सबके मालिक हैं, परमपिता परमेश्वर हैं, महाशिव हैं, वो सबकी सुनते हैं। संगत जी 12 बजे बेटे का फ़ोन आया ऑफिस से और कहता मम्मी एकदम से सारा डाटा सामने आ गया और सारे ऑफिस वाले भी खुश हो गए, ये कैसे हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया, सारा ही उड़ गया था एकदम से और ये सारा वापस कैसे आ गया। बहुत 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 मेरे गुरुपा, बहुत बहुत आपका लख लख शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे मालिक। मैंने अपने बेटे को कहा, सुबह से हमारे पड़ोस में संगत जी शादी है और सुबह से, यानी सुबह से क्या, कल शाम से ही हमारे घर के सामने गाड़ी खड़ी है गुरुजी की, जिस पे लिखा हुआ जय गुरुजी। अरे बेटा घबराने की ज़रूरत नहीं है, देख गुरुजी साक्षात हैं, महाशिव ये परमपिता परमेश्वर हैं, फिर क्यों घबराते हो। ये परमपिता परमेश्वर सारे सृष्टि के रचयिता, इस जगत के पालनहार, फिर क्यों डरते हो। मम्मा आपकी बात तो सच हुई, गुरुजी ने सुन ली, गुरुजी ने सुन ली, मेरी सुन ली। मैं शाम को जाके मंदिर में माथा टेक के आऊँगा, मैं शाम को जाऊँगा मंदिर में। ठीक है बेटा, लेकिन गुरुजी का मंत्र जाप काम करते हुए चलते फिरते करते रहा करो, अच्छा है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, संभालने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी एक छोटा सा और सत्संग मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आज 18 तारीख को सुबह जब मैं उठी अमृत वेला के लिए, लेकिन उठ नहीं पाई, पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी कि फिर मैं सो गई। लेकिन सोई भी कैसे कि समय आज वैसे भी लेट हो गई थी, समय हो रहा था 4:55, 5 बजने वाले थे और बेटे को ऑफिस जाना होता है और मैं उस समय उससे भी पहले उठ जाती हूँ। लेकिन आज हिम्मत बहुत जवाब दे रही थी, उठने का मन नहीं था। फिर मैंने सोचा चल थोड़ी सी देर और लेट जाती हूँ, गुरुपा का अभी आदेश नहीं है। और फिर भी मैं मंत्र जाप करती रही और लेट गई। संगत जी उसी समय मेरी आंख लग गई, मंत्र जाप मैं करती रही और आंख लग गई। लेकिन उस समय मेरे साथ ऐसे 2 मुझे सपने आए, या कह लीजिए कि मैं कुछ निद्रा में थी और कुछ नहीं भी थी, जाग भी रही थी और सो भी रही थी, लेकिन सपने मुझे अच्छे से याद हैं। एक तो ये था कि किसी ने मेरे गले में गुरुजी का लॉकेट स्वरूप डाला, क्योंकि मैं मंत्र जाप मन मन में कर रही थी, मंत्र जाप चल रहा था, हिम्मत मेरी जवाब दे रही थी। शायद कुछ ऐसी शक्ति हो जो मुझे नहीं उठने दे रही हो और मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही हूँ। मन में मेरे मंत्र जाप चल रहा था, आंखें मेरी बंद थी लेकिन मंत्र जाप मैं कर रही थी। शरीर की शक्ति क्षीण हो रही थी लेकिन फिर भी मैं मन में मंत्र जाप चल रहा था। शायद कोई ऐसी शक्ति जो मुझे नेगेटिविटी नहीं उठने दे रही थी, लेकिन गुरुजी ने का लॉकेट स्वरूप मेरे गले में डाला और मुझे अच्छे से याद है कि मैं मंत्र जाप कर रही थी। और साथ के साथ अभी मैं जैसे ही सपने में ही है ये मेरा जो घटना मैं बता रही हूँ आपको, कि घर में कोई परछाई सी घूम रही है और मैं मंत्र जाप कर रही हूँ, लेटी हुई हूँ, बच्चे मेरे साथ में सोए हुए हैं और मैं कह रही हूँ है कौन है, कौन है, अभी कोई इधर से गया है, कोई है, कोई है। लेकिन हिम्मत मेरी जवाब दे रही है कि मैं उठ जाऊं। और मन मतलब कि डामाडोल था, क्या था मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन गुरुजी ने का जो लॉकेट स्वरूप मेरे गले में डला, मुझे इतनी हिम्मत मिली, इतनी ताकत मिली। लेकिन शरीर अभी भी मेरा जैसे कहते हैं ना शिथिल सा बना हुआ, जिसमें बेजान सा, जान नहीं है। मुझे नहीं पता क्या था क्या नहीं था, लेकिन गुरु जी ने वो लॉकेट स्वरूप मेरे गले में डलते ही
जो कुछ भी कभी मैंने ऐसा महसूस नहीं किया, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ। हुआ भी क्या कि हम कल एक बर्थडे फंक्शन पे गए थे, वहाँ से आने के बाद बच्चों के भी हेडेक बहुत हेडेक हुई बच्चों को भी, दोनों बच्चों को सिर में बहुत दर्द था। शायद मेरे दिमाग में ये था कि दोनों अभी तो ठीक थे और अब क्या हो गया। फिर मैंने उनको माथे पर गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए थोड़ा हाथ फेरा और उनको टैबलेट दी और उनको लेटा दिया, बेटे लेट जाओ, सो जाओ। वो सो गए। लेकिन जो मेरे साथ सुबह-सुबह हुआ उससे मैं काफ़ी विचलित हुई संगत जी। मैं हर रोज़ उठ के गुरुजी के बताए हुए रास्ते पर कि आपने सुबह उठकर सुखमनी साहब का पाठ करना है। संगत जी, मुझे पंजाबी नहीं आती, मैं एक मतलब ये कह लीजिए कि मुझे संस्कृत पढ़नी आती है, पंजाबी पढ़नी नहीं आती, तो मैं उसे फ़ोन में ही लगा लेती हूँ। तो सुखमनी साहब का पाठ ये 4 बजे उठ जाती हूँ तो मेरा चलता रहता है, और फिर मंत्र जाप मेरा चलता रहता है। तो मेरे बच्चों को भी है हिम्मत होती है कि हाँ मम्मी चल रही है। लेकिन बच्चे भी सुबह ये परेशान हो गए कि मम्मी आज नहीं उठी, मम्मी उठ जाती है, हमें नहीं उठाया है। मुझे भी ऑफिस के लिए लेट होना था, हो गया। छोटा भी मैं मम्मी उठा देती है, पढ़ लेता हूँ, तो आज कुछ है। फिर मैंने जैसे बच्चों को बताया तो बच्चे मुझे हिम्मत देते हैं, मम्मी गुरुजी हैं ना, आपके गुरुपा हैं ना। हाँ, मुझे भी यही था। लेकिन फिर भी संगत जी दिमाग में जी का मंत्र जाप चलता रहा, और दिमाग में एक चीज़ थी कि क्या हुआ ऐसा, क्या हुआ ऐसा, इतनी नेगेटिविटी क्यों आई। क्योंकि जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ संगत जी, कभी ऐसा गुरुजी ने एहसास ही नहीं होने दिया। लेकिन सबसे बड़ी जो गुरुपा की कृपा है वो देखिए कि कोई बड़ा को कुछ काला जादू कह लीजिए, ब्लैक मैजिक, जिसे मुझे इसके बारे में इतना नहीं पता, शायद कुछ होगा, लेकिन गुरुजी ने साथ ही उसको काट दिया। उस डरावने सपने को दिखाने से पहले ही मेरे गले में अपना जो ब्रेसलेट था वो डाल दिया, दिखा दिया गुरुपा ने कि बेटी मैं हूँ तेरे साथ, तेरे पास से मेरा सुरक्षा कवच है, तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाहर तेरे घर के बाहर मेरा पहरा लगा हुआ है। ये मैसेज भी मुझे बहुत बार आ रहा कि आज हनुमान जी का और हम दोनों मिलकर तेरे घर के चारों तरफ सुरक्षा कवच बना रखा है, तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपका बहुत 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 शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे मालिक। आपने अपने हमारे सिर पर अपना हाथ रखा हुआ है, उसके लिए आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है। थैंक यू सो मच गुरुपा। और जो अंकल जी और आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं, उनका भी बहुत 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 शुक्राना, बहुत शुक्राना। गुरुपा उनको भी ढेर सारा आशीर्वाद देना, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना, उनके परिवार को सुरक्षित रखना, उनको स्वस्थ रखना, तंदुरुस्त रखना, उनको खुशियां बख्शना मेरे मालिक। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अपना प्यार भरा, आशीर्वाद भरा, स्नेह भरा, ममतामयी हाथ सिर पर रखने के लिए मेरे मालिक शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और ये छोटा सा मेरा सत्संग गुरुपा के चरणों में समर्पित है, उसे स्वीकार करें मेरे मालिक। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा छोटा जिहा शुकराना सत्संग है। आज मंगलवार का दिन है ते संगत जी, गुरु जी ने बहुत ब्लैस किया है, बहुत ब्लैस किया है। दुख तकलीफ दे हुंदियां होयां भी संगत जी ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। गुरु जी शुकराना मंत्र जाप नाल अपना सत्संग शुरू करांगी। संगत जी, गुरु जी सत्संग शेयर करदियां मेरे तो कोई गलत बोल होवे तो मैनूं माफ़ कर देना। जो गुरु जी ने मेरे ते किरपा की है उस दी गुरु जी आप जी दी लख लख शुकराना, लख लख वारी शुकराना। शुकराना सत्संग है संगत जी मेरा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ਦੀਆਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੀ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜੋ ਬੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਉਸਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਕੰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਉਸਦੇ ਕੰਨ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਟੌਪਸ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੱਜੀ ਉਸਨੂੰ ਅਲਰਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚੰਗਨ ਟਿੱਕਾ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲਗਾਈ। ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਉਸਨੂੰ, ਜੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੁੰਨਿਆ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਗੱਜੀ। ਤੇ ਗੱਜੀ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸਨੂੰ ਪਾਸਤੇ ਪੈਣੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੂਨ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਖੂਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਕਰਦੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਕੱਟ ਦੋ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਗਵਲੀ ਬੇਟੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਈ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਲੇਟ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਉਸਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਸਦਾ ਕੱਲ, ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਚੰਦਨ ਟਿੱਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਿਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚੰਦਨ ਟਿੱਕਾ ਪਾ ਕੇ। ਤੇ ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉੱਠੀ। ਫਿਰ ਵੈਨ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਚਲੀ ਗਈ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਉਸਨੂੰ ਸਕੂਲ 8:30 ਵਜੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੇਪਰ ਪਾਉਣਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਪੇਪਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੇਪਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰਹੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸਨੂੰ ਕੱਲ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਠੀਕ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੰਮਾ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਰੋਟੀ ਰਹਿਣ, ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਉਸਨੇ ਤੇ ਪਰ ਉਸਦੀ ਪਿੱਠ ਤੋਂ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਦਾ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਧਰ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਾ ਟੱਪ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਟਰਫਲਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ ਹੈ ਜੋ ਬਟਰਫਲਾਈ ਮਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਨ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਨ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬਟਰਫਲਾਈ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰੀ ਨਹੀਂ, ਜੀਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਬਟਰਫਲਾਈ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਡ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਤੇ ਉਹ ਮੰਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਇਆ ਉਸੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਲਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਲੀਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਸਕੂਲੋਂ ਵੀ ਆਈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ
ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਟਰਫਲਾਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15-16 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾਸ਼ਟ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਓਪਨ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਬੇੜਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਟਰਫਲਾਈ ਬਹੁਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੁਣਾਏ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਘਬਰਾਣਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਇੱਦਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਘਰ ਆਈ, ਪਰ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਟਿਊਬ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦੁਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਈ, ਪਰ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਥੋੜ ਪਾਇਆ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮਸਾਜ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਲਗਾਇਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਹੁਣ ਚਾਹ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਲਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਘੁੰਮ ਫਿਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਬੜੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਫੰਗਸ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਦੇਖ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਾਰ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਨ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਰ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਉਸਦਾ ਜੋ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਣਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਲੈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਈ ਸਵੇਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ, ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੁੱਤਰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਰੱਬ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੋਈ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਨਾਲ ਨਿਚੋੜ ਲਓ, ਪਰ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੇਟ 'ਚ ਇੰਨੀ ਦਰਦ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਕਦਮ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਖਰਾਬ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ, ਪਾਪਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਾਏ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਚੰਦਨ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਚਾਰ ਉਪਾਏ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ, ਨਾ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਲੱਸੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਤੇ, ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਸੁਣਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਸੀ ਬੈਠੇ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਲੱਸੀ ਵੀ ਲਿਆਏ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਸੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਲੱਸੀ ਲਿਆਏ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਲਿਆਏ, ਲੱਸੀ ਲਿਆਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ
ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਲੇਟੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੇਟੀ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗੀ, ਮੰਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾ ਦਾਂ, ਮੈਂ ਡੋਲਣੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਲੱਸੀ ਸੀ ਕੁਝ ਜੱਗ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਕੀ ਡੋਲਣ 'ਚ ਪਈ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਾਸ ਭਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਚਲ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਲੱਸੀ ਨਾ ਕੋਸੀ ਪਈ ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਈ ਗਲਾਸ 'ਚ ਕੁਛ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾ ਲੱਸੀ ਪਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਕੁਛ ਡੋਲਣੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇ ਤੇ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਦੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਲੱਸੀ ਪੀਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਦਰਦ ਹੋਈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਵਾਰ ਮੈਂ ਟੋਇਲਟ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਗੈਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਫੁੱਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵਕਤ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਠਦੀ ਘੁੰਮਦੀ ਫਿਰਦੀ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਮਨ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਫਿਰ ਬੈਠੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕੀਰਤਨ ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋਟ ਦਾ ਲਿਆ ਕਿ ਲੱਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਸੀ ਪੀਣੀ ਆ। ਲੱਸੀ ਦਾ ਥੋਟ ਮੈਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਤੀ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੱਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਭੋਗ ਵਾਲੀ ਲੱਸੀ ਮੈਂ ਹੀ ਇਕੱਲੀ ਨੇ ਪੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਲੱਸੀ ਪੀ ਲਈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਤੀ ਲੱਸੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਸੀ ਪੀਣੀ ਆ ਹੁਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਸੀ ਪਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭੋਗ ਲਗਾਈ ਲੱਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੀਤੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਤ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੱਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਥੋੜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੀ ਸਤਸੰਗ ਕਿ ਲੱਸੀ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੱਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰੱਖ ਲਓ ਚਾਹੇ ਮਾਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਰਨ ਦੋ ਜੋ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਪਲ ਪਲ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਵਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੋ ਹੀ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੋ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਕਦੀ ਡੋਲੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਂਟੀ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ। ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਕੀਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ,
ਕਈ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। कोटि कोटि वार शुकराना गुरु जी। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ कला तेरे पानी ਸਰਬੱਤ ओम ਦਾ भला। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुकना शुकना शुक्राना गुरुजी ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम रेखा है, मैं निहाल विहार में रहती हूँ। संगत जी, मेरे फ़ोन पे बहुत दिनों से बहुत सारे मैसेज आए हुए थे, गुरुजी के आते रहते हैं। तो संगत जी, मैं काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। गुरुजी बार बार में मुझे बोलते हैं, बार बार में मैसेज के थ्रू मुझे बताते हैं कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो किसी न किसी तरह, किसी न किसी कारण मैं रुक जाती हूँ संगत जी। तो आज मेरा बड़ा ही मन हुआ, ये गुरुजी ने ही मुझे कराया है कि शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, लेकिन शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ तो मुझे एक एक्साइटेडमेंट भी हो रही है, डर भी लग रहा है संगत जी। तो प्लीज़ संगत जी, अगर मेरे मुंह से कुछ गलत मतलब उल्टा भी निकले, कुछ ऐसा निकल जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने मुझे ये मौका दिया। संगत जी, मैं गुरु जी से 2022 में जुड़ी थी। संगत जी, मैं जानती थी गुरुपा को, मतलब देखती थी, सबके घरों में देखती थी संगत जी कि बाबा कौन है, तो मुझे सब बताते थे गुरुजी है, इनको गुरुजी बोलते हैं। तो मैं कहती थी कि जैसे सब मुझे बोलते थे कि इनको गुरुजी कहते हैं, तो मैं सोचती थी संगत जी कि ऐसा क्या है गुरुजी बोलते हैं इनको, ऐसा क्या है इन बाबा में, ये वो मैंने देखा बहुत पहले से था, लेकिन बट मैं मानती नहीं थी संगत जी। तो संगत जी, मैं इनको धीरे धीरे मानने लग गई। तो मेरी बेटी ने भी मुझे बताया कि ऐसे ऐसे बात है, सब मानते इनको। मेरे पास एक स्वरूप आया था गुरुजी का, मैंने उस टाइम पे शॉप ओपन की थी अपनी, तो मेरे पास एक स्वरूप आया था। तो मैंने गुरुजी से अरदास की, संगत जी मैंने कहा गुरुजी मेरी शॉप ऐसे ऐसे दिक्कत हो गई है, चल नहीं पा रही है। तो संगत जी मैंने उस दिन तो उस टाइम तो मैंने इग्नोर किया कि कोई नहीं, छोड़ो, कुछ नहीं होता ऐसे वैसे ये वो। मैंने अपनी शॉप को बंद कर दिया संगत जी, क्लोज कर दी थी। तो संगत जी उसके बाद मैं गुरुजी को मानने लग गई। जैसे ही मैंने गुरुजी को मानना शुरू किया तो संगत जी, एक संगत जी ने मेरे को बोला मेरे पास स्वरूप है, लेना चाहते हो, मैं आपको देना चाहती हूँ। तो संगत जी मेरे हस्बैंड ने मेरे को बताया, अंकल जी ने, कि ऐसे ऐसे किसी आंटी ने बोला स्वरूप देने के लिए, तुझे चाहिए? तो मैंने बोला संगत जी हाँ हाँ मेरे को चाहिए। तो संगत जी मैं स्वरूप लेने अगले हफ्ते जैसे चली गई, तो आंटी जी ने मुझे बहुत बड़ा स्वरूप दिया गुरु जी का, मैं लेके घर आ गई। फिर जैसे पिछली साल न्यू ईयर स्टार्ट हुआ संगत जी, मैंने गुरु जी का सत्संग रखा था घर पे। तो गुरु जी का सत्संग जैसे मैंने किया संगत जी, तो मैंने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था। तो संगत जी डेकोरेट किया जैसे मैंने बहुत अच्छे से साज सजावट की सब चीज़ों की। तो संगत जी
गुब्बारे जो होते हैं बलून, वो अपने आप ही, मैं बता रही संगत जी आपको, बलून अपने आप ही फूटे जा रहे, फूटे जा रहे, फूटे जा रहे, सारे बलून फूट गए। गुरुजी इतना खुश थे ना, इतना खुश थे, बहुत ज्यादा खुश थे। संगत जी जितनी संगत बैठी हुई थी सब यही कही जा रही थी कि गुरुजी की मेहर है, गुरुजी की मेहर है, ये वो। तो संगत जी मेरे सारे काम आप पे बनते चले गए, मुझे पता भी नहीं लगा। संगत जी मेरे हस्बैंड इतने खुश रहते थे, ये वो, कि गुरुजी की अच्छी कृपा है घर पे, ये है वो है। तो संगत जी बीच में मम्मी की तबीयत हो गई थी खराब, मेरी मम्मी जो है एक्सपायर हो गई है संगत जी। तो मैंने गुरुपा पे ध्यान देना बिल्कुल ही छोड़ दिया, ऐसे न मंदिर में पूजा पाठ, गुरुजी पे ध्यान देना, भोग प्रसाद कुछ भी नहीं। तो अभी काफी टाइम बाद से संगत जी मेरे मन में आ रहा था कि गुरुजी का सत्संग शेयर करूं, शेयर करूं, शेयर करूं। तो आज जाके मुझे मौका मिला संगत जी। देखो कहते हैं ना कि मौत को तो कौन ही टाल सकता है। तो संगत जी मम्मी एक्सपायर हो गई थी, तो उस चक्कर में मैंने सब कुछ छोड़ दिया था संगत जी। बट अब मतलब ठीक हूँ। तो संगत जी अब जाके गुरुपा में दोबारा से मतलब ऐसे इन्वॉल्व हो गई हूँ, पहले नहीं थी अभी बीच में, अब दोबारा से इन्वॉल्व हो गई हूँ, मतलब मन करने लग गया। बीच में ऐसे हुआ था नहीं करनी पूजा पाठ, नहीं मानना किसी को, ये वो। तो लेकिन अब दोबारा से ऐसे हुआ संगत जी, लख लख शुक्राना गुरु जी का, उन्होंने मेरा हाथ पकड़े रखा, छोड़ा नहीं। लख लख मेरे शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना आपका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया है संगत जी, मैं बहुत खुश हूँ। बस गुरुजी अपनी कृपा मुझ पे, मेरे घर पे, मेरे बच्चों पे ऐसे ही बनाए रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के मंत्र से अपना चौथा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी आप सभी को भी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए सत्संग स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरी बेटी 9th क्लास में पढ़ती है और काफ़ी दिनों से हम लोग कंप्यूटर या लैपटॉप लेने की बातें कर रहे थे, बट अभी हम लोग हाल फिलहाल में अगस्त में 2024 में एक फ्लैट बुक किए हैं। तो काफ़ी पैसा लगा है उसमें। पटना में बुक किए हैं और हम लोग अभी सिलीगुड़ी में रहते हैं CRPF कैंप में। पर मेरे पति का भी ट्रांसफ़र बटालियन में हो गया जो कि रांची में रहते हैं। तो दो लोन चल रहा है। हम लोग लैपटॉप ले तो नहीं पा रहे हैं, बट इस मैटर को काफ़ी दिनों से सोच रहे थे, बट कभी ऐसा कुछ लेने का विचार नहीं आ रहा था। बस बोलते थे कि लेना तो है, लेना तो है, बट दिमाग में नहीं आ रहा था कि कैसे लें, क्योंकि जान ही रहे थे कि ले तो नहीं पाएंगे अभी किसी भी हालत में, क्योंकि हम लोग का लोन में ही पैसा बहुत कट जाता है और काफ़ी बचत भी नहीं उतनी हो पाती है। तो मैं भी अपने हस्बैंड से इस मैटर पे ज़्यादा नहीं बोलती थी, बट इधर 2-3 दिनों से मैं अपने एक जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तो एक CRP के ही हैं, उनको बताई थी गुरुजी के बारे में, परेशान रहती थी, तो वो मेरे साथ संगत है, जुड़ गई हैं। तो उनसे जुड़ी तो मैं उनको एक दिन ऐसे ही बोल रही थी कि काफ़ी दिक्कत होती है, बेटी को एक लैपटॉप की ज़रूरत है, क्योंकि बेटी मेरी दिन में नहीं पढ़ती है। हम लोग का नीचे का ये है
क्वार्टर है, तो काली मंदिर भी है यहाँ पे। तो आसपास बच्चे काफ़ी चिल्लाते हैं 7-8-9 बजे तक। तो बेटी को पढ़ने में भी परेशानी होती है, तो वो ज़्यादातर के रात में ही पढ़ती है, 12 से 3, चाहे 10 बजे से 3 बजे तक जो भी रहे टाइमिंग, पर वो मॉर्निंग बेला में ही पढ़ती है, जो अमृत बेला गुरुजी कहते हैं उसको। 3 बजे तक 4 बजे तक पढ़ती है। फिर 6 बजे उठ के स्कूल जाती है। फिर 2 दिन उसका कंप्यूटर क्लास होता है, तो उसके लिए भी जाना पड़ता है। खाना पीना भी थोड़ा टाइम से नहीं खा पाती है, नहीं हो पाता है, कोई ट्यूशन है। तो ऐसे ही 2 दिन में उनसे बोली। फिर एक दिन और एक स्टाफ थी, उनसे भी बोली कि लैपटॉप का बहुत ज़रूरत है। पर गुरुजी, मुझे लगता है सच में गुरुजी अंग संग होते हैं, सुनते रहते हैं मेरी बातें। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं होते हैं, पर गुरुजी से साथ में ही होते हैं। और मेरे पति जहाँ पे हैं वहीं पे एक उनको आदमी मिला, ऑफिस में ही काम करने वाला, जो भी उनके संगी थे। वो बोले कि सर मैं आपको लैपटॉप की बात किया, तो ऐसे ही वो बोले कि बात किए तो वो बोले कि मेरे पिताजी इसी सब का कारोबार करते हैं, लैपटॉप है, फ्रिज है, टीवी है, जो भी है। तो ये बोले कि ठीक है, मुझे भी एक लैपटॉप लेना था। बोले कि सर तो कोई बात नहीं, मैं दिलवा दूंगा। फिर ये बोले कि पैसा का तो दिक्कत है। फिर ये कॉल की एक दिन, बोले कि पैसा का तो दिक्कत है, कैसे लेंगे, पर बोल रहा है कि कम में दिलवा देंगे नया, तो देखते हैं। तो हम सोचे कि चलो अच्छा है अगर ऐसा कुछ हुआ तो, पर माइंड तो हम लोग का ऐसा था नहीं। पर देखिए गुरुजी कैसे कैसे हेल्प करते हैं। और मेरे यहाँ इंस्टॉलमेंट पे ही लैपटॉप आ गया, और आ गया आज लैपटॉप। मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी, मैं तो बोल भी नहीं रही, मतलब ये भी नहीं जता रही थी सबको कि लेना है, बस बोल रही थी कि हाँ होता तो अच्छा होता। और गुरुजी कितनी जल्दी बातों को समझते हैं और पूरा करते हैं, सच में मन खुश हो जाता है। और क्या करूँ मैं उनका शुक्राना कितना भी कर लूँ फिर भी बहुत ही कम होगा उनके लिए शुक्राना। क्योंकि गुरुजी हमसे हमेशा मैसेज करते हैं कि मैं तेरे घर में साक्षात विराजमान हूँ। क्योंकि मेरे पास गुरुजी की ना तस्वीर है ना कुछ है, बस मोबाइल से जुड़ी हूँ और मोबाइल से ही ब्लेस करके जल पीती हूँ, जो भी है अपना मोबाइल से ही फ़ोटो देख करके करती हूँ। तो एक दिन मैं बोल रही थी ऐसे ही कि गुरुजी आप मेरे घर में फ़ोटो एक होता तो अच्छा होता। और उस दिन मेरे एक सपने में भी आए गुरुजी, और मुझे सपने में दिखा कि एक कैलेंडर वाला स्वरूप मेरे रूम में, जिसमें मैं सोती हूँ, वहाँ टंगा हुआ है। और फिर मेरी आंखें खुल गई। तो उसके बाद गुरुजी का मैसेज आया कि मैं तेरे घर में साक्षात विराजमान हूँ पुत्र, तो चिंता न कर। तो मुझे सच में लगता है कि गुरुजी साक्षात विराजमान है। मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि गुरुजी का बहुत ही कृपा है, बहुत ज़्यादा कृपा है। सच में गुरुजी सबका कल्याण करे, सबका उद्धार करे, सबका दुख दूर करे। गुरुजी बस यही ब्लेसिंग चाहती हूँ कि मुझसे किसी का दुख नहीं देखा जाता, और मैं किसी को कष्ट में देख के मुझे बहुत कष्ट होता है। मैं नहीं चाहती, मुझे लगता है मैं अपने तरफ से बहुत हेल्प करूँ, बट नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे दुखी तो होती है। आप जो भी बुलवा रहे हैं गुरुजी, मैं बोल रही हूँ, तो क्या बोलूँ। कुछ दिन पहले मैं कुंभ में जो हुआ था उसके लिए सत्संग शेयर की थी। आज दिल्ली में भी एक हादसा हो गया है। 2 दिन पहले जो भगदड़ मच गई है, तो कितने लोग मरे कितने लोग बचे हैं नहीं पता, बट कंफर्म। लेकिन उनके लिए ब्लेस कीजिए गुरुजी की आत्मा को, जो चले गए उनको शांति मिले, और दुख सबका दूर कीजिए। ये जो कुंभ का सबका लगा हुआ है, कुछ कुंभ के लिए शांति दीजिए गुरुजी, कि सब थोड़ा आराम से जाए, अच्छे से पहुंच जाए। श्रद्धा किसी का रोक नहीं सकते हैं गुरुजी। आपने बोला कि घर पे ही स्नान कर लो, कुंभ जल मिला के, तो हम लोग तो कर लिए।
बट और जो लोग हैं उनकी श्रद्धा को हम रोक नहीं सकते हैं, भावना को ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं, उनको कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। सबका अपना अपना भावना, अपना विचार है। तो बस उनके मन को शांत कीजिए, अच्छे से सब नहा ले, कुंभ स्नान कर ले जब तक है। आपका शिवरात्रि तक मेला है। गुरुजी कृपा करें, सब पर कल्याण करें, सबका दुख दूर कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ और सभी जो सुनने वाले हैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद, चरणों में प्रणाम। और आपको भी चरणों में प्रणाम गुरुजी। जो सत्संग शेयर करें उनको बहुत प्लीज़ कीजिएगा गुरुजी। मुझे मेरा सत्संग शेयर सुनवाइएगा गुरुजी, मेरा भी सत्संग शेयर कीजिएगा। मुझे बहुत इच्छा है कि मैं अपना सत्संग सुनूं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका मंत्र जप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। कुछ बोलने में गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दे संगत जी। गुरुजी मैं क्षमा चाहती हूँ, पता नहीं क्या क्या बोल गई मैं, पर जो भी बोली सब गुरुजी बुलवा रहे हैं तो मैं बोल रही हूँ। क्षमा चाहती हूँ, क्षमा कर दीजिएगा आप सभी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। इसी शिव जी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।